बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 13.2 क्लास 10th, इसका क्वेश्चन नंबर 7 है आज, जिसे हम अटेम्प्ट करेंगे। इसकी स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है कि इन एंड अबाउट अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर डिस्क्राइब अ स्क्वायर। यानी इसमें ये कहा जा रहा है कि आपके पास एक सर्कल है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है। आप इसके अंदर एक स्क्वायर बनाएं और इसके बाहर यानी अबाउट द सर्कल का मतलब है कि सर्कल से बाहर, और इन द सर्कल का मतलब है कि सर्कल के अंदर आपने स्क्वायर बनानी है। और स्क्वायर के हवाले से तो आप जानते हैं कि ये एक ऐसी क्लोज्ड फिगर होती है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, यानी इक्वल मेजरमेंट की होती हैं, तो उसको हम स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम सर्कल के अंदर स्क्वायर बना देंगे तो वो इनस्क्राइब हो जाएगी उसके अंदर। ठीक है, और अगर हम उसके बाहर बनाएंगे यानी कि सर्कल को बाहर की साइड से वो टच करेगी स्क्वायर, तो हम उसको अबाउट द सर्कल बोलेंगे। ठीक है, तो हमने ये बेसिकली दो डिफरेंट डायग्राम्स आज के इस क्वेश्चन में सीखनी है। ये डिफरेंट डायग्राम्स अलग अलग ड्रा की जाएंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखते हैं कि हम किस तरह एक सर्कल के अंदर स्क्वायर को ड्रा करेंगे। ठीक है, तो चलें जी, इसके लिए हम अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जैसा कि आप देख रहे हैं कि रेडियस सर्कल का जो है वो 4 सेंटीमीटर आपको बताया गया है। तो आपने अपनी कंपास को 4 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेना है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर ओपन करने के बाद अब आप यहाँ पे एक सर्कल ड्रा कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं जी कि ये यहाँ पे हम कंपास को रखते हैं और ये 4 सेंटीमीटर रेडियस के साथ हम ये एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने एक सर्कल ड्रा कर लिया। ठीक है, और अब आपने ये देखना है कि इस सर्कल का जो सेंटर था वो ये था। ठीक है, जिस जगह पे आपने कंपास रखा था, तो उस पॉइंट को आप थोड़ा सा डार्क कर लें ताकि पता चले कि ये हमारे पास सर्कल का सेंटर है। ठीक है, तो इसको हमने ओ का नाम दे दिया। ठीक है, अब हमने ऐसे करना है कि इस सर्कल का एक डायामीटर हम ड्रा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि डायामीटर का मतलब है कि एक ऐसी कार्ड जो सर्कल की बाउंड्री में एक पॉइंट से शुरू हो, दूसरे पे जाके ख़त्म हो, लेकिन वो सर्कल के सेंटर को भी टच करके गुजरे। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कि ये एक कार्ड है जो कि डायामीटर भी कहला सकती है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे एक डायामीटर इस तरह से ड्रा कर लिया। ठीक है जी, ये हमने डायामीटर ड्रा कर लिया। ठीक है, अब हमने ऐसा करना है कि ये जो डायामीटर है इसको हम नाम दे देते हैं ए बी। इसको नाम दे दिया ए एंड बी। ठीक है, अब हमने ऐसे करना है कि जो पॉइंट ओ है इस पे 90 डिग्री का एक एंगल ड्रा करना है विद द हेल्प ऑफ कंपास। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए, क्योंकि हम पॉइंट ओ पे बनाना चाह रहे हैं, तो आपने ऐसे करना है कि पॉइंट ओ पे कंपास को मुनासिब सा खोलने के बाद आप पॉइंट ओ पे कंपास रखें और यहाँ पे एक डी बनाएं। ठीक है, हाफ सर्कल आपने ऐसे ड्रा कर लेना है। ठीक है जी, ये हमने हाफ सर्कल इस तरह से ड्रा कर लिया। ठीक है जी, अच्छा, अब आपने ऐसे करना है कि 90 डिग्री का एंगल, जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले यहाँ से अगर एक आर्क आप लगाएं तो ये 60 डिग्री की लग जाएगी। ठीक है, और यहाँ से नेक्स्ट अगर आर्क लगाई जाए तो वो 120 डिग्री की लग जाएगी। अब 120 और 60 डिग्री को अगर बाइसेक्ट किया जाएगा तो एक अगर आप 180 पे रख के यहाँ पे अगर एक आर्क लगा देते हैं, ये लग जाएगी, और फिर एक यहाँ पे ये आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है और इधर से ये वाला जो है, इसको हम आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 90 डिग्री की एक लाइन ड्रा हो जाएगी। ठीक है, तो इसको भी हम ऐसे मिला लेते हैं, लेकिन इसको हमने इतना इंक्रीज़ करना है कि ये सर्कल की बाउंड्री तक ज़रूर पहुँचे, ऊपर वाली साइड से भी और नीचे वाली साइड से भी। ठीक है, यानी आपने जब इस इंटरसेक्शन पॉइंट को इस ओ के साथ मिलाया तो इस लाइन को इतना इंक्रीज़ करना है कि सर्कल की बाउंड्री को ये लाजमी दोनों साइडों से टच करे। ठीक है, अच्छा जी, अब ये जो आपके पास एक और, ये भी बेसिकली डायामीटर है, लेकिन इसके अंदर ख़ास बात यह है कि ये फर्स्ट डायामीटर के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अब हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं सी का और इसको नाम दे देते हैं डी का। ठीक है, तो अब हमारे पास 4 पॉइंट्स आ गए, ए बी सी एंड डी।
अब हमने चूँकि इनसाइड द सर्कल एक स्क्वायर बनानी थी, सर्कल के अंदर एक स्क्वायर बनानी थी, तो हमने ऐसे करना है कि ए पॉइंट को हम सी के साथ ज्वाइन करते हैं, ए पॉइंट को सी के साथ ज्वाइन किया, ठीक है, ये देखें हमने इसके साथ ज्वाइन किया। इसी तरह फिर ए पॉइंट को फिर डी के साथ ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, सिंपल वर्ड में कि ए को सी और ए को डी से हमने ज्वाइन किया, ठीक है, ये ज्वाइन कर लिया। इसी तरह फिर डी को आप बी के साथ ज्वाइन कर लें और फिर इसी तरह आप आखिर में बी को सी के साथ ऐसे ज्वाइन कर लें, ठीक है, ये आपने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ए बी सी डी इज़ आ रिक्वायर्ड स्क्वायर, ये हमारे पास जी रिक्वायर्ड स्क्वायर है जो कि हमने बनानी थी, ठीक है। तो ये आपके पास सर्कल के अंदर है, लिहाजा हम इसको इन साइड द सर्कल, ये एक स्क्वायर हमने ड्रा किया, हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। सो अब हम इसके बाद नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे कि अगर इसी तरह एक सर्कल हो 4 सेंटीमीटर, देखें ये सर्कल था, इसका 4 सेंटीमीटर रेडियस था, तो इसी तरह अगर एक सर्कल हो तो हम उसके बाहर किस तरह से किसी भी स्क्वायर को ड्रा कर सकते हैं, तो हम नेक्स्ट डायग्राम में ये देखते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम डायग्राम ड्रा करते हैं जिसमें सर्कल के बाहर वाली साइड पे एक स्क्वायर बनाई जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए जो स्टार्टिंग जो कुछ स्टेप्स हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम है, जैसे आपने पिछले केस में देखे कि सबसे पहले हमने एक 4 सेंटीमीटर रेडियस के साथ जो है वो सर्कल ड्रा किया है और फिर उसके बाद हमने इसका एक डायामीटर ले लिया जिसका नाम ए बी था, फिर उसके ऊपर आपने 90 डिग्री का एक एंगल बनाते हुए एक और डायामीटर ले लिया जो उसके परपेंडिकुलर है जिसका नाम सी डी है। तो ये तो सेम टू सेम स्टेप्स थे जो कि पिछले केस में भी आपने देखे। अब इससे आगे थोड़ा सा हमारा जो प्रोसीजर है वो चेंज हो जाएगा क्योंकि अब हमने स्क्वायर इसके बाहर बनानी है, ठीक है। तो इसका तरीका ये होगा कि हमने पॉइंट ए पे 90 डिग्री का एंगल दोबारा से ड्रा करना है, ठीक है। पॉइंट ए पे 90 डिग्री का एंगल ड्रा करना है विद द हेल्प ऑफ कंपास, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये सबसे पहले हमने यहाँ पे एक ये डी बनाई, ठीक है। डी बनाने के बाद आपको पता है कि फ़र्स्ट जो आर्क है वो ऐसे लग जाएगी और जो सेकंड आर्क है वो यहाँ से इधर आ जाएगी। फिर यहीं से अगर आप ऊपर, क्योंकि 60 और 120 के बीच में जो एंगल है उसको बेसिकली 90 डिग्री का कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास जी दोनों आर्क्स लग गई हैं। अब हमने ऐसे करना है कि इस पॉइंट को देखें जी, ये पॉइंट और ये जो पॉइंट है ए वाला, इन दोनों को हमने आपस में ज्वाइन करते हुए एक लंबी लाइन बना देनी है। ये एक लंबी लाइन आप ऐसे बना दें, ठीक है। तो बेसिकली इस लाइन को हम टेंजेंट भी बोलते हैं क्योंकि ये सर्कल के आउटसाइड पे बनी हुई है और एक पॉइंट को टच भी कर रही है, तो इसको हम टेंजेंट कहते हैं। तो ये हमने एक टेंजेंट बना दी है पॉइंट ए पे। इसी तरह इसी पैटर्न पे आपने एक टेंजेंट पॉइंट बी पे भी बनाना है, ठीक है। यानी बी पे भी आप 90 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे, ठीक है। तो सेम टू सेम प्रोसीजर है जी। ये आप देखें 90 डिग्री का एक एंगल हमने ड्रा किया पॉइंट बी पे भी। ये हमने पहले 60 का बनाया जी और 60 के बाद 120 साथ ही यहाँ से ऊपर एक आर्क लगा दी जाएगी और एक यहाँ से इधर, ठीक है। तो ये आपके पास, ये हमारे पास नेक्स्ट बन जाएगा एक और। इसको हमने देखें, ये पॉइंट बी है और ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है। इन दोनों को मिलाते हुए एक लंबी लाइन आप इधर भी ड्रा कर देंगे एंड दैट इज़ आल्सो अ टेंजेंट बट एट पॉइंट बी। तो आपने पॉइंट ए और पॉइंट बी पे एक एक टेंजेंट बना लिया, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें कि पॉइंट सी और पॉइंट डी पे भी हमने सेम टू सेम प्रोसीजर करना है, ठीक है। यानी इस पे भी 90 का एंगल बनाना है, इस पे भी 90 का एंगल ड्रा करना है, ठीक है। तो इन दोनों पे भी 90 का एंगल हम बनाएंगे। पॉइंट सी पे भी हम वही प्रोसीजर रिपीट करेंगे। ये आप देख सकते हैं जी कि ये हमने यहाँ पे ये देखा आपने कि एक इस तरह पहले डी बनाई और डी बनाने के बाद, ठीक है, इसको पहले 60 डिग्री का एंगल, फिर यहाँ से 120 का, फिर यहीं पे आप एक आर्क लगा दें एक, और इधर से ही आप दूसरी आर्क लगा दें, ठीक है। तो अब आपने ऐसे करना है
कि इन दोनों को भी जब आप ज्वाइन करेंगे, यानी इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको अगर आप मिला लें पॉइंट सी के साथ, ठीक है जी, इन दोनों को अगर आप पॉइंट सी के साथ मिलाएं और लाइन को लंबा कर दें, ठीक है, इतनी उसकी लंबाई रखें कि ये पहले वाली दो को आपस में लाजमी इंटरसेक्ट करें। सो अब हम प्रोसीजर यहाँ पे भी डी पे भी वही करेंगे। ओके 10th क्लास, अब आप देख सकते हैं कि मैंने पॉइंट डी पे भी एज इट इज़ एक 90 डिग्री का एंगल ड्रा कर दिया। आपने देखा कि 90 डिग्री का एंगल इधर भी बनाया है, यहाँ पे भी बनाया, फिर इधर भी 90 का एंगल बन गया, इधर भी 90 का बन गया, ठीक है। अच्छा, अब ये वाली एक आपने जो टेंजेंट बनाया है, फिर एक ये टेंजेंट, इसी तरह ये और ये टेंजेंट, ये 4 टेंजेंट्स हैं जो आपस में एक दूसरे को 4 मुख्तलिफ जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको P का नाम दे दूँ, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को मैं Q कह दूँ, और इसी तरह इसको मैं R कह दूँ, और इसी को मैं S कह दूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि ये P Q R S ये हमारे पास एक स्क्वायर शेप बन रही है और ये इस सर्कल के बाहर बन रही है, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कि P Q S R इज़ रिक्वायर्ड स्क्वायर, ठीक है जी, ये रिक्वायर्ड स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है जी। तो ये था जी हमारा टॉपिक आज का, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे वो कंप्लीट होता है, जिसमें हमने सर्कल के बाहर और सर्कल के अंदर एक एक जो स्क्वायर है वो ड्रा किया है, ठीक है। इसके साथ ही हम आज की वीडियो को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।